किसी जंगल में एक बहुत बड़ा काला नाग रहता था। उसके पास कुछ शक्तियां थी, इसीलिए वह जंगल के सभी जानवरों को परेशान किया करता था। यहाँ तक कि वो अपने साथी सांपों को भी नहीं छोड़ता था, उन्हें खा जाया करता था। एक दिन सभी सांप मिलकर नागरानी के पास गए और उन्हें अपनी परेशानी बताई। नागरानी ने उन्हें सहायता का वचन दिया। एक दिन वह काला नाग सभी जानवरों को परेशान कर रहा था कि तभी नागरानी वहां आई और उसे अपनी पूंछ से पकड़कर दूर फेंक दिया और उस काले नाग की सभी शक्तियां वापस ले ली और उसे इतना कमजोर कर दिया कि वो कभी किसी जानवरों को कुछ नहीं कह सके। किसी तालाब में एक विशाल कछुआ रहता था। उसके पास बहुत ही मजबूत कवच था, जिसकी वजह से उसकी कई बार जान बची थी। एक बार तो वो हाथी के नीचे आने पर भी बच गया था, लेकिन कुछ दिनों से उसे यह कवच बोझ लगने लगा था। वो सोचने लगा था कि मैं तो बहुत ताकतवर हो गया हूँ, मुझे इस कवच की जरूरत नहीं है, मुझे तो इसके बिना ही दुनिया घूमनी चाहिए। और एक वह कवच को तालाब में छोड़कर घूमने चला गया कि तभी हिरणों का एक झुंड तालाब पर पानी पीने आया। वह उन हिरणों के झुंड के नीचे आ गया। उनके पैरों से उसे जोर से चोट लग रही थी क्योंकि उसने कवच नहीं पहना था। अब वो रोने लगा और उसे इस कवच का महत्व समझ में आ गया। वो पुनः तालाब पर गया और उसने अपना कवच पहन लिया। एक चिड़िया के 3 बच्चे थे। वो धीरे धीरे अब बड़े हो रहे थे, तो चिड़िया ने सोचा अब इनको उड़ना सिखाना चाहिए। लेकिन वो बच्चे बहुत ही डरपोक थे। उनको लगता था कि हम कभी उड़ना नहीं सीख पाएंगे। वो उनसे बार बार कहती, लेकिन वो मना कर देते। एक दिन चिड़िया ने उन्हें कहा कि अब तुम्हें उड़ना सीखना ही होगा, और वह उन्हें उठाकर आसमान में ले गई और उन्हें छोड़ दिया। वो धीरे उड़ने लगे और जैसे ही वो गिरते वो इन्हें अपनी पीठ पर बैठा लेती, फिर उन्हें छोड़ देती और फिर जैसे ही वो गिरने लगते उन्हें अपनी पीठ पर बैठाने लगती। इसी तरह 2-4 बार करने पर वो बच्चे उड़ना सीख गए और फिर उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया और वो अच्छे दूर तक आसमान में उड़े। अब चिड़िया ने कहा चलो घर चलते हैं, और वो चारों के चारों घर वापस आ गए। इस तरह कोशिश करने से कुछ भी संभव है। किसी जंगल में शेर सिंह और सिंहराज नाम के 2 शेर रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। शेर सिंह बूढ़ा हो गया था, इसलिए न तो वो शिकार कर पाता था और न ही चल फिर पाता था। अतः सिंहराज उसके लिए शिकार करके लाता। जब सिंहराज शिकार पे जाता तो शेर सिंह अकेला रह जाता, लेकिन कोई भी जानवर डर के मारे उसके पास नहीं आता था। एक दिन अचानक भेड़ियों का एक झुंड शेर सिंह पर झपट पड़ा और उसे नोच नोच कर घायल करने लगा कि तभी सिंहराज वहां आ गया। उसको आता देख सारे भेड़िए डर के मारे वहां से भाग गए और बच्चों को उसने मार मार कर भगा दिया। यही है सच्ची मित्रता। बरसात के दिन थे। नाले में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। संत की नजर जब उस पर पड़ी तो उन्होंने हाथ से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार संत के हाथ में डंक मारा और नीचे जाकर गिर गया। लेकिन संत ने उसे पुनः निकाला और बिच्छू ने उन्हें पुनः डंक मारा। ये क्रिया 4-5 बार हुई तो पास ही एक घर में वैद्यराज रहते थे। उन्होंने जब ये देखा तो वो भागते हुए आए और बिच्छू को एक डंडे के सहारे दूर पटक दिया और संत से कहा कि जब आप जानते हैं कि बिच्छू का स्वभाव उग्र होता है और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो आप उसे बार बार क्यों बचा रहे थे? तो संत ने कहा जब बिच्छू ने अपना स्वभाव नहीं बदला तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदल सकता हूँ? मैं तो संत हूँ। एक हाथी के 2 छोटे बच्चे थे। दोनों बहुत ही शैतान थे, पूरे दिन लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन वह शैतानी करते हुए एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे कि तभी एक बच्चा गड्ढे में गिर जाता है। दूसरा बच्चा उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं निकल पाता। तब वह बच्चा अपनी माँ के पास जाकर उसे बुला कर लाता है। उसकी माँ आकर पहले बच्चे को अपनी सूंड के सहारे बाहर निकाल लेती है। तब वह दोनों बच्चे बहुत पछताते हैं और कहते हैं कि माँ आगे से हम शैतानी नहीं करेंगे। उनकी माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है।